हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिक्स्ड प्रपोजिशंस वीडियो प्रैक्टिस सेट लिया है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर फिक्स्ड प्रपोजिशंस पे प्रैक्टिस सेट लाइए, तो इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 31 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही इज फॉन्ड ब्लैंक स्वीट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉन्ड के बाद जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है जब सेंटेंस में किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से प्यार या किसी से लगाव जताने के लिए आपको हमेशा फॉन्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मतलब कि वह मिठाइयों से बहुत प्यार करता है या उसे मिठाइयाँ का बहुत शौक है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, शी इज़ गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका एड प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। कोई किसी कार्य में अच्छा है तो उसके लिए आपको हमेशा गुड के साथ एड प्रपोजिशन यूज़ करना है। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कार्य में जो है कोई अच्छा है तो उस केस में आपको हमेशा गुड के साथ एड प्रपोजिशन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, मतलब कि वह गणित में अच्छी है, यानी उसे गणित में अच्छा ज्ञान है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, दिस एक्सरसाइज इज गुड ब्लैंक योर हेल्थ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब कोई किसी कार्य में अच्छा है तो आपको गुड के साथ हमेशा एड प्रपोजिशन यूज़ करना है। ये भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे क्या प्रपोजिशन आएगा, दिस एक्सरसाइज इज गुड ब्लैंक योर हेल्थ। तो यहाँ पे इसका फॉर योर हेल्थ ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर बताया था जब कोई किसी कार्य में, किसी सब्जेक्ट में या किसी भी खेल में अच्छा है तो उस केस में आपको हमेशा गुड के साथ एड प्रपोजिशन यूज़ करना है। और गुड के साथ जो है फॉर प्रपोजिशन कब आता है, किसी चीज़ के लाभकारी या फ़ायदेमंद होने को व्यक्त करना है जब, तो आपको हमेशा गुड के साथ फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में क्या बात हो रही है, दिस एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, मतलब कि यह जो एक्सरसाइज है आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मतलब जब आपको ये बताना है किसी चीज़ के लाभकारी या फ़ायदेमंद होने को व्यक्त करना है तो सेंटेंस में आपको हमेशा गुड के साथ फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। बाकी कोई किसी कार्य में या किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी खेल में या किसी भी चीज़ में जो है अच्छा है तो गुड के साथ एट लगाएंगे। अगर किसी के लाभकारी या फ़ायदेमंद होने के बारे में बात की जाती है तो आपको गुड के साथ फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दिस एक्सरसाइज गुड फॉर योर हेल्थ, मतलब यह व्यायाम आपकी सेहत के लिए अच्छा है, यह एक्सरसाइज जो है आपकी सेहत के लिए अच्छी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ इंटरेस्टेड ब्लैंक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरेस्ट के बाद हमेशा जो है इन प्रपोजिशन आता है। इंटरेस्ट के साथ जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको हमेशा इंटरेस्ट के बाद जो है इन प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसे नई भाषाएं सीखने में इंटरेस्ट है, रुचि है, मतलब कि वह नई भाषाओं को सीखने में दिलचस्पी रखता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द बुक कंसिस्ट ब्लैंक 5 चैप्टर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कंसिस्ट के बाद जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन तब यूज़ करते हैं जब हम ये बताते हैं किसी चीज़ या किसी समूह में क्या चीज़ें शामिल हैं, ये बताते हैं, तो उस केस में आपको हमेशा जो है कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द बुक कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स, मतलब कि जो किताब है, किताब में कुल 5 अध्याय होते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। बात यहाँ पे क्या हो रही है, कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन तब आता है जब हम ये बताते हैं कि किसी चीज़ में या किसी समूह में क्या चीज़ें शामिल हैं,
तब हमको हमेशा कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, शी इज़ अफ्रेड ब्लैंक स्पाइडर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अफ्रेड के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है फॉर, एक आता है ऑफ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। अफ्रेड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन कब आता है, जब सेंटेंस में किसी विशेष चीज़ या परिस्थिति या व्यक्ति से डर के बारे में बात की जाती है। तो आपको हमेशा अफ्रेड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, मतलब कि उसे मकड़ी से डर लगता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अफ्रेड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज तब होता है जब किसी विशेष चीज, परिस्थिति या व्यक्ति से डर के बारे में बात की जाती है। तो आपको हमेशा अफ्रेड के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ही वॉज अफ्रेड ब्लैंक हिज फ्रेंड्स सेफ्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऊपर मैंने आपको बताया था कि अफ्रेड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज कब होता है। इस सेंटेंस में राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इसका फॉर करेक्ट हो जाएगा। अफ्रेड के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी अन्य व्यक्ति या उसके किसी हालत के बारे में चिंता या डर होता है। तो उस केस में आपको हमेशा जो है अफ्रेड के बाद फॉर प्रपोजिशन यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि अफ्रेड के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी अन्य व्यक्ति या उसके किसी हालत के बारे में चिंता या डर के बारे में बात की जाती है। तो आपको हमेशा अफ्रेड के बाद फॉर प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही वॉज अफ्रेड फॉर हिज फ्रेंड सेफ्टी, मतलब कि वह अपने दोस्त की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ कैपेबल ब्लैंक सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कैपेबल के बाद जो है हमेशा आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैपेबल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन कब आता है, तो कैपेबल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी काम को लेकर क्षमता को व्यक्त करना हो। तो आपको हमेशा जो है कैपेबल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। ये जो है एक फिक्स प्रपोजिशन है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मतलब कि उसके पास इस समस्या को हल करने की क्षमता या कौशल है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर वॉज एंग्री ब्लैंक द स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एंग्री के साथ जो है विद प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एंग्री के साथ जो है विद प्रपोजिशन तब होता है जब आप किसी व्यक्ति से गुस्से में होते हैं। तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो आपको हमेशा जो है एंग्री के बाद जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट्स, मतलब कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, ये स्टूडेंट से नाराज थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ही इज़ एंग्री ब्लैंक द सिचुएशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब कोई किसी व्यक्ति से नाराज है तो आपको एंग्री के बाद जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। जब कोई किसी सिचुएशन से नाराज है, मतलब कि किसी भी चीज़ से या किसी भी कार्य से या किसी भी स्थिति से गुस्से में है, तो आपको हमेशा जो है एंग्री के साथ जो है एड प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब कोई किसी व्यक्ति से गुस्से में है तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। जब कोई किसी स्थिति या किसी कार्य से या किसी चीज से गुस्से में है तो आपको एंग्री के साथ जो है एट प्रपोजिशन लगाना है। ये दो ही प्रपोजिशन आते हैं एंग्री के बाद। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज एंग्री एट द सिचुएशन, मतलब कि वह जो है स्थिति से गुस्से में है, मतलब कि सिचुएशन से गुस्से में है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वी आर वेटिंग ब्लैंक द बस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो वेट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेट के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना का इंतजार कर रहे होते हैं। तो उस केस में आपको हमेशा जो है वेट के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, वी आर वेटिंग फॉर द बस, मतलब कि मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वेट के बाद या वेटिंग के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना का इंतजार कर रहे होते हैं। तो आपको हमेशा जो है वेट के बाद फॉर प्रपोजिशन
प्रपोजिशन लगाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शी इज मैरिड ब्लैंक आ डॉक्टर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है मैरिड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा जो है टू प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैरिड के साथ जो है टू प्रपोजिशन हमेशा आता है। ये जो है ये बताता है कि कोई व्यक्ति किसी से शादीशुदा है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा सेंटेंस का शी इज मैरिड टू आ डॉक्टर, मतलब कि वह एक डॉक्टर से शादीशुदा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक द एंटायर प्रोजेक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है हमेशा फॉर प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन यह बताता है कि किसी कार्य या किसी स्थिति या किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी को व्यक्त करने के लिए आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट, मतलब कि जो प्रोजेक्ट के सभी पहलुओं को देखरेख और उसके प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है ये मैनेजर की है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ही इज जेलस ब्लैंक हिज ब्रदर्स सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जेलस के बाद जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जेलस ऑफ यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या किसी चीज के प्रति जलन या ईर्ष्या महसूस करता है तो उस केस में आपको जेलस के बाद हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य चीज के प्रति जलन या ईर्ष्या महसूस करता है तो उस केस में आपको जेलस के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज जेलस ऑफ हिज ब्रदर्स सक्सेस, मतलब कि वह अपने भाई की सफलता से ईर्ष्या महसूस करता है, मतलब कि जलन महसूस करता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, दे आर टायर्ड ब्लैंक वर्किंग ऑल डे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो टायर्ड के बाद जो है यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो टायर्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से ऊब गया हो या फिर थकान महसूस करता है। तो उस केस में आपको हमेशा टायर्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से ऊब या थकान महसूस करता है तो उस केस में आपको हमेशा टायर्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे आर टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वे पूरे दिन काम करने की वजह से ऊब चुके हैं या फिर मानसिक रूप से थक गए हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द बैग इज फुल ब्लैंक बुक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे फुल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फुल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यह बताता है कि किसी चीज़ से भरे होने को दर्शाता है। तो किसी चीज़ के भरे होने को दर्शाने के लिए आपको हमेशा फुल के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द बैग इज़ फुल ऑफ बुक्स, मतलब कि जो बैग है ये किताबों से पूरी तरह से भरा हुआ है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, शी इज़ फेमस ब्लैंक हर सिंगिंग टैलेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फेमस के बाद जो है हमेशा फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या स्थान या चीज़ किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो उस केस में आपको हमेशा फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ फेमस फॉर हर सिंगिंग टैलेंट, मतलब कि वह अपनी जो सिंगिंग टैलेंट है उसके लिए जो है प्रसिद्ध है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द कंपनी इज डीलिंग ब्लैंक इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डील के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है इन, एक आता है विद। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका विद करेक्ट हो जाएगा। जब सेंटेंस में किसी समस्या या किसी स्थिति या किसी व्यक्ति से निपटना है तो उस केस में आपको डील के बाद हमेशा विद प्रपोजिशन यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया है, जब किसी समस्या, जब किसी स्थिति या किसी व्यक्ति से निपटने के बारे में बात की जाती है तो आपको हमेशा डील के बाद जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। किसी समस्या या किसी स्थिति या किसी व्यक्ति से निपटने के बारे में बात की जाती है तो आपको हमेशा डील के बाद विद प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द कंपनी इज डीलिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि जो कंपनी है ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 19, ही डील्स ब्लैंक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब किसी समस्या या किसी स्थिति या व्यक्ति से निपटने के बारे में बात की जाएगी तो हमेशा आपको डील के बाद जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। और डील के बाद जो है इन प्रपोजिशन कब आता है, तो डील के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी व्यवसाय से या किसी व्यापार से या किसी वस्तु के लेन देन के बारे में बात की जाती है। तो आपको हमेशा जो है डील के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मतलब कि वह जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ही अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हिज मिस्टेक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अपोलोजाइज के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है फॉर, एक आता है टू। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर करेक्ट हो जाएगा। अपोलोजाइज के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब माफ़ी किसी गलती, व्यवहार या किसी कार्य के लिए मांगी जाती है। तो आपको हमेशा अपोलोजाइज के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगनी हो तो आपको हमेशा टू प्रपोजिशन लगाना है अपोलोजाइज के बाद। और अपोलोजाइज के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब माफ़ी किसी गलती या व्यवहार से या किसी कार्य के लिए मांगी जाती है। तो आपको हमेशा अपोलोजाइज के बाद फॉर प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक्स, मतलब कि उसने अपनी गलती स्वीकार की और उसके लिए माफ़ी मांगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे जो है एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 21, शी अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हर टीचर फॉर बीइंग लेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अपोलोजाइज के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब माफ़ी किसी गलती, व्यवहार या कार्य के लिए मांगी जाती है। तो आपको हमेशा अपोलोजाइज के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करना है। और अपोलोजाइज के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, तो अपोलोजाइज के बाद टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगने के बारे में बात की जाएगी। किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगने के बारे में बात की जाएगी तो आपको हमेशा जो है अपोलोजाइज के बाद टू प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी अपोलोजाइज्ड टू हर टीचर फॉर बीइंग लेट, मतलब कि उसने देर से आने के लिए अपने टीचर से माफ़ी मांगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, शी इज़ डिपेंडेंट ब्लैंक हर पेरेंट्स फॉर मनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सेंटेंस में क्या दिया है, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट या डिपेंड के बाद आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डिपेंडेंट के बाद जो है ऑन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं, या डिपेंड के बाद ऑन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ या किसी व्यक्ति पे डिपेंड होने के बारे में बात की जाती है या भरोसे के बारे में बात की जाती है। तो उस केस में हमेशा आपको ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, शी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर पेरेंट्स फॉर मनी, मतलब कि वह पैसों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, इट डिपेंड्स ब्लैंक द वेदर वी विल गो आउट और नॉट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये जो है वेदर है, मतलब जो मौसम के बारे में बताता है, और ये जो वेदर है ये जो है कंजंक्शन है, ये जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है कंजंक्शन है, ये जो है बादल होता है, जो मौसम होता है उसको कहते हैं वेदर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऑन प्रपोजिशन नहीं दिया है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी व्यक्ति पे निर्भर होने के बारे में बात की जाएगी या भरोसे के बारे में बात की जाएगी तो आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन लगाना है डिपेंड के बाद या डिपेंडेंट के बाद। तो यहाँ पे ऑन नहीं दिया है तो आप अपॉन को भी लगा सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर ऑप्शंस में ऑन नहीं दिया है तो आप अपॉन को लगा सकते हैं, दोनों का ही मतलब जो है सेम होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जो है डिपेंड के बाद ऑन प्रपोजिशन या अपॉन प्रपोजिशन जो है तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ या किसी व्यक्ति पे डिपेंड होने के बारे में बात की जाती है या भरोसे के बारे में बात की जाती है। तो आपको हमेशा डिपेंड के बाद ऑन या अपॉन प्रपोजिशन यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में ऑन नहीं दिया है तब आप जो है अपॉन के साथ जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर वी विल गो आउट और नॉट, मतलब कि ये इस बात पे निर्भर करता है कि मौसम कैसा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 24, योर फ्यूचर डिपेंड्स ब्लैंक द डिसीजंस यू मेक टुडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिपेंड के बाद आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन लगाना है। अगर ऑप्शंस में ऑन नहीं दिया है तो आप अपॉन के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डिपेंड के बाद जो है ऑन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ या किसी व्यक्ति पर डिपेंड होने के बारे में बात की जाती है या भरोसे के बारे में बात की जाती है। तो आपको हमेशा डिपेंड के बाद ऑन प्रपोजिशन लगाना है। अगर ऑन नहीं दिया है ऑप्शंस में तो आप अपॉन के साथ जाएंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द डिसीजंस यू मेक टुडे। मतलब कि आपका जो भविष्य है ये उन मतलब डिसीजंस पे जो है निर्भर करता है जो आज आप लेते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, ही सक्सीडेड ब्लैंक हिज अटेम्प्ट टू विन द रेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सक्सीड के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है इन, एक आता है टू। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो सक्सीड के बाद जो है इन प्रपोजिशन कब आता है। तो सक्सीड के बाद इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी कार्य में सफलता पाने या किसी लक्ष्य को पाने के बारे में बात की जाती है। तो उस केस में आपको हमेशा सक्सीड के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब किसी कार्य में सफलता पाने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में बात हो रही होगी तो सक्सीड के बाद आपको हमेशा इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट टू विन द रेस। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह दौड़ जीतने के अपने प्रयास में सफल रहा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, ही सक्सीडेड ब्लैंक द थ्रोन आफ्टर द किंग्स डेथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सक्सीड के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है इन, एक आता है टू। तो मैंने आपको इन के बारे में बता दिया है कि जब किसी कार्य में सफलता पाने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में बात हो रही होगी तो सक्सीड के बाद जो है आपको इन प्रपोजिशन लगाना है। और सक्सीड के बाद जो है टू प्रपोजिशन कब आता है। तो सक्सीड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी पद या किसी संपत्ति या किसी अधिकार को विरासत में पाने के बारे में बात हो रही होगी तो आपको हमेशा जो है सक्सीड के बाद टू प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर द किंग्स डेथ। मतलब कि राजा की मृत्यु के बाद वह सिंहासन पर बैठा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, द शॉपकीपर डील्स ब्लैंक इम्पोर्टेड गुड्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि डील के बाद जो है इन प्रपोजिशन कब आता है और डील के बाद जो है विद प्रपोजिशन कब आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डील के बाद इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के व्यापार या सामान का व्यापार करता है तो उस केस में आपको हमेशा जो है डील के बाद इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो दुकानदार है ये विदेश से लाए गए सामान का व्यापार करता है या बेचता है या उनका व्यापार करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। सिंपली आपको याद रखना है कि डील के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी स्थिति से या किसी समस्या से या किसी व्यक्ति से निपटने के बारे में बात की जाती है। तो उस केस में आपको डील के बाद विद प्रपोजिशन यूज़ करना है जब सेंटेंस में कोई व्यक्ति किसी प्रकार के व्यापार या सामान का व्यापार करता है। तो उस केस में आपको हमेशा डील के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का आपको मतलब मैंने बता दिया है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, शी नोज हाउ टू डील ब्लैंक डिफिकल्ट कस्टमर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डील के बाद जो है विद प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डील के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी समस्या या किसी व्यक्ति या किसी स्थिति से निपटने के बारे में बात की जाती है। तो उस केस में आपको हमेशा डील के बाद विद प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उससे जो है डिफिकल्ट जो कस्टमर्स से निपटना आता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, दिस बुक डील्स ब्लैंक इन्वायरमेंटल इशूज़। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि डील के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं जब सेंटेंस में हम किसी समस्या, किसी व्यक्ति या किसी स्थिति या किसी विषय को संभालने या उसका सामना करने की बात कर रहे होते हैं या निपटने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आपको हमेशा डील के बाद विद प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यह किताब जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मतलब कि यह किताब जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज पर जो है आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 30, आई डोंट वांट टू डील ब्लैंक रूड पीपल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो डील के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी समस्या, किसी व्यक्ति या किसी स्थिति या किसी विषय को संभालने या उसका सामना करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उस केस में आपको हमेशा डील के बाद विद प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं जो है अभद्र लोगों से व्यवहार नहीं करना चाहता। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, ही इज एडिक्टेड ब्लैंक स्मोकिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एडिक्टेड के बाद आपको हमेशा जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एडिक्टेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज से बुरी तरह से आदी हो, जैसे कोई भी आदत हो सकती है, कोई भी गतिविधियां हो सकती हैं या कोई भी पदार्थ का जो है आदी है बुरी तरह से। तो उस केस में आपको हमेशा एडिक्टेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज से बुरी तरह से उसका आदी है तो उस केस में आपको हमेशा टू प्रपोजिशन लगाना है एडिक्टेड के बाद। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मतलब कि वह जो है स्मोकिंग का आदी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। शी इज एडिक्टेड ब्लैंक सोशल मीडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आप लोगों ने 31 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।